डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 7 है, प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसमें जो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए आप सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये बिंदु जो है -1, 6, ये इन दोनों बिंदुओं से बनने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको लिखना है सॉल्यूशन यानी हल। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना है। यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा आपको सही बनाना है। यहाँ पर थोड़ा पेन हिल गया है, कोई नहीं। इस पॉइंट को मान लो आप बी, इस पॉइंट को मान लो आप ई। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को ए और बी मानना है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है, -3, 10 और बी की वैल्यू कितनी है, 6, -8 है। अब इन दोनों बिंदुओं से जो लाइन बन रही है, ये बिंदु इस लाइन को किस अनुपात में विभाजित करता है, वो आपको बताना है। मान लो ये पॉइंट यहाँ बीच में कहीं होगा, इसको मान लो पी, और पी की वैल्यू कितनी है, -1, 6 है। ठीक है, तो -1, 6 इस लाइन को किस रेशियो में विभाजित करता है, वो आपको निकालना है। यानी ये वाला पार्ट कितना रेशियो का होगा, ये कितने का होगा, यानी m1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और यहाँ पर m2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो आपको निकालना है। तो क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ पे लगा लिया है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। देखिए, सबसे पहले जो पॉइंट ए होता है, इसको हम x1 y1 लेट करते हैं, पॉइंट बी को x2 y2। अब जो P पॉइंट है, इसको x, y आपको लेट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है, तो किसी एक फार्मूले से आप इस अनुपात को निकाल सकते हैं, या तो x के फार्मूले से या तो y के फार्मूले से। तो आपको पता होगा विभाजन सूत्र। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो बेसिकली विभाजन सूत्र क्या होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम x वाले से निकालेंगे अनुपात। तो x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू m1 x2, ठीक है, m2 x1, m1 प्लस में m2। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू -1, m1 आपको निकालना है, ये नहीं पता है, x2 की वैल्यू 6 प्लस m2 नहीं पता है, x1 की वैल्यू -3 है, अपॉन में m1 प्लस m2 सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लेट करिए 1, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो -1 का मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में रखिए पहले m1 प्लस m2 से, इक्वल टू, ठीक है, इसको पहले सॉल्व करना है, 6m1 प्लस -3m2। ठीक है, और सीधा इसका मल्टीप्लाई यहाँ क्रॉस में हुआ तो ये चीज़ आएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ध्यान से, अब -1 का मल्टीप्लाई करिए तो -m1 माइनस में m2, 6m1 -3m2। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, m1 वालों को एक तरफ करना है, m2 वालों को एक तरफ करना है। ठीक है, तो -m1 है इधर, 6m1 इधर आएगा तो माइनस में 6m1 हो जाएगा, राइट में क्या है, माइनस में 3m2 है, -m2 उधर जाएगा तो प्लस में m2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना हुआ, 6m1 माइनस का 1m1, तो माइनस का 7m1, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होगा तो कितना होगा, 3m2 में से 1m2 माइनस करना है, तो माइनस का 2m2 होगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 7m1 इक्वल टू 2m2। ठीक है, तो यहाँ से m1 लेंगे हम, इधर का मल्टीप्लाई का m2 डिवाइड में आएगा इधर, और जो पहले बाहर होगा 2 वो सेम लिखना, जो नंबर बाहर होगा वो लिखना पहले, फिर इधर का मल्टीप्लाई का नीचे जाएगा। ठीक है, डिवाइड में ये हो गया। तो देयरफॉर अब इस फ्रैक्शन को हम रेशियो में लिख सकते हैं, m1 अनुपात m2, रेशियो को बोलते हैं अनुपात। ठीक है, 2:7। तो यही आपको निकालना था, यही अनुपात इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसको नोट करिए पहले। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a,
ए कितना है 1-5 और b-4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए और बी, ठीक है, आपको वह अनुपात ज्ञात करना है जिसमें जो बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो x अक्ष से विभाजित होता है और उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो मतलब क्या, देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए एक रफ डायग्राम हम यहाँ पे बनाते हैं, इसको आपको फेयर में बना के आना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसने क्या बोला गया है कि एक लाइन सेगमेंट, देखिए पहले ऐसे इसको पॉइंट मान लो ए, क्योंकि 1-5 है, और इसको मान लो बी पॉइंट। ठीक है, बी पॉइंट कितना है -4,5 है। अब देखिए इस रेखाखंड को x अक्ष विभाजित करता है, इस लाइन ए बी को x अक्ष विभाजित करता है, इंटरसेक्ट करता है। मान लो x अक्ष इस लाइन को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, P पॉइंट। अब आपको पता है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, x अक्ष पर होता है x,0, x पर y 0 होता है लेकिन x होता है, तो x अक्ष का बिंदु क्या होता है, x,0 होता है। तो x अक्ष से ये लाइन विभाजित होती है, तो ये बिंदु इस लाइन को किस अनुपात में विभाजित करता है, देखिए वह अनुपात ज्ञात करना है जो इन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर m1 बताना कितना होगा, m1 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, एंड यहाँ पर आपको m2 बताना है, m2 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। m1 m2 की वैल्यू आप बताएंगे और देन इसके बाद आपको इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। जो p बिंदु है यहाँ पर x की वैल्यू आपको निकालनी है, y की तो 0 है। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन कैसे करना है वो समझिए पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे पहले सॉल्यूशन में लेट माना y ये x अक्ष से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे लिखना माना x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, स्थित बिंदु के निर्देशांक। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, x,0 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास y की वैल्यू है, इसको हम क्या मानते हैं x1 y1, और इसको xy मानेंगे, और इस पॉइंट को b को x2 y2 से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y की वैल्यू 0 है, यानी y की फॉर्मूले से हम रेशियो निकालेंगे पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, देखिए ध्यान से, y का फॉर्मूला y = m1 y2 m2 y1 m1 + m2 होता है। ठीक है, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 0 है, m1 आपको नहीं पता है, y2 कितना है 5, m2 नहीं पता, y1 -5, m1 + m2 ये सेम रहेगा, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो m1 + m2 का 0 से होगा तो 0 का पूरा ही, इसका मल्टीप्लाई करिए इससे, तो 5m1 ± -5m2, और इस पूरे का 1 से मल्टीप्लाई तो वही आएगा। ठीक है, चलो अब देखिए m1 इधर है। ठीक है, तो m1 को हम लेफ्ट में करेंगे तो -5m1 हो जाएगा, और राइट में क्या है -5m2 है। ठीक है, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 5 से 5 1 टाइम कट होगा, तो यानी m1 = m2 बचेगा। इसके इंटू में कुछ नहीं तो 1 मान सकते, 1 मान सकते। ठीक है, तो यहाँ से m1/m2, तो जब m1 नीचे आएगा तो यहाँ 1 बचेगा, और इधर आप 1 मान के इसको डिवाइड में भेज सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर रेशियो कितना आ रहा है, m1 = m2 = 1:1, कितना हो रहा है 1:1। ठीक है, अब विभाजन बिंदु P निकालना है आपको, तो यहाँ पर y की वैल्यू जो है x आप निकालेंगे, तो x का फॉर्मूला क्या होता है, x = m1x2 m2x1 m1 + m2। तो x = m1 कितना है, m1 आप निकाल दिए हैं, पहली वैल्यू m1 की, दूसरी m2 की, m1 1 है, x2 -4, m2 कितना है, m2 1 है, x1 1 है, m1 + m2 तो 1 + 1।
तो x इक्वल टू -4 + 1 अपॉन में 2 कितना होगा, -4 + 1 -3/2। तो आपको लिखना है लास्ट में, अतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक, तो विभाजन बिंदु P के निर्देशांक क्या होगा, -3/2 x की वैल्यू है, y की वैल्यू 0 है, तो ये वाला बिंदु होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए। यदि बिंदु E, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको 4 बिंदु दिए गए हैं चूँकि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो आपको x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज आपको पता है कैसे बनता है, एक समांतर चतुर्भुज आपको पता है कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बनाया यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज, इसको माना A पॉइंट, इसको माना B क्रम से लेना है, इसको C, इसको D। A की वैल्यू मान लो कितनी है, 1, 2 है। ठीक है, दिख रहा होगा ना आपको ये। ठीक है, और B की वैल्यू मान लो यहाँ पर 4, y और C की वैल्यू कितनी है, x, 6 और D की वैल्यू होगी 3, 5। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, गुणधर्म क्या होता है कि इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, यानी तो बराबर भाग में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको मिला दिया है, इनके डायगोनल को, विकर्ण को मिला दिया है, ये प्रतिच्छेद करते हैं, डायगोनल समद्विभाजित होता है इस पॉइंट पर। इसका मतलब ये पॉइंट O होगा, दोनों का मध्य बिंदु होगा, विकर्ण BD का और विकर्ण AC का O क्या है, मध्य बिंदु, दोनों का ये होगा, ये बराबर होगा क्योंकि एक ही के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे एग्जाम में लिखना कैसे वो समझिए पहले। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन एंड आप लिखेंगे, हम जानते हैं कि, इंग्लिश लिख सकते हैं आप, वी नो डैट, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी लिखनी चाहिए। ठीक है, हिंदी वालों को, वी नो डैट, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। अगर ये समद्विभाजित होते हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं, इसीलिए देयरफॉर कि जो विकर्ण AC का मध्य बिंदु होगा वो विकर्ण BD के मध्य बिंदु के बराबर होगा। तो आपको लिखना है, इसीलिए विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर होगा विकर्ण BD का मध्य बिंदु, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, मध्य बिंदु। अब देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, विकर्ण AC के लिए x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा और ये मध्य बिंदु P x, y होगा। तो x, y का फॉर्मूला सीधा मैं लिखूंगा x1 x2 अपॉन में 2 कॉमा करके y1 y2 अपॉन में 2, ये हो गया विकर्ण AC का मध्य बिंदु का फॉर्मूला। सेम विकर्ण BD, तो BD के लिए x1 y1, ये x2 y2, तो मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 x2 अपॉन 2 y1 y2 अपॉन में 2। तो x1 कितना है, विकर्ण AC के लिए x1 क्या है 1, x2 कितना है x अपॉन में 2 सेम। विकर्ण BD इसमें x1 x2 हो गया, y1 y2 भी लेना है यहाँ पर। तो y1 कितना है, y1 2 है, y2 कितना है 6 है, 2 + 6 अपॉन में 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए विकर्ण BD के लिए x1 कितना है 4, x2 कितना है 3, 4 + 3 अपॉन 2 और y1 कितना है y2 कितना है 5, तो y प्लस में 5 अपॉन में 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो 1 + x अपॉन में 2
कॉमा 6 + 2 8/2 इक्वल टू 4 + 3 7/2 कॉमा y + 5/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, x की x से y की y से, क्योंकि x y होता है, दोनों बीच बराबर है, तो x कंपोनेंट x के इक्वल, y कंपोनेंट y के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है ऑन कंपेरिजन, यानी तुलना करने पर। हिंदी में क्या लिखते हैं, तुलना करने पर। तो तुलना करने पर आप क्या करेंगे, x वाले को x के इक्वल, यानी फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, 1 + x/2 इक्वल होगा 7/2 के, एंड ये एंड का निशान है। ठीक है, तो अब y वाला कंपोनेंट y के इक्वल, तो 8/2, बाद वाला बाद के इक्वल, y + 5/2। ठीक है, दोनों से 2 से 2 कट, 2 से 2 कट होगा। तो अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ 7 बचेगा, इधर 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, तो x = 6, तो x की वैल्यू आ गई 6। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 है, पहले से 5 को इधर भेजिए, तो -5 = y, तो 8 - 5 3, तो y की वैल्यू 3। तो x और y की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको निकालनी थी। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। पूरे क्वेश्चन को एक बार देखिए आप, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है, बिंदु ए के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, जिसका केंद्र क्या है, 2, -3 है, और बिंदु बी के निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मान लो ये सेंटर है, एक सर्कल है, वृत्त है। आप कंपास से बनाना, मैं हाथ से बनाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, मान लो एक वृत्त है, इसका सेंटर कितना है, जिसका केंद्र क्या है, देखिए जिसका व्यास यानी डायमीटर ए बी है, तो व्यास क्या होता है, सेंटर से पास आउट होता है। ये मान लो ए, ये बी, ये व्यास हो गया, ये इसका केंद्र है, सेंटर है, और केंद्र को मान लो आप ओ की वैल्यू कितनी है, सेंटर है इसका 2, -3 है। उसके बाद क्या बोला गया है, तब बी के निर्देशांक, बी पॉइंट यानी ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी है, 1, 4 है। तो आपको बताना है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए आपको फाइंड करना है। तो देखिए ए को हम क्या मानते हैं, x1 y1 मानते हैं, तो x1 y1 आपको निकालना है। बी को हम x2, y2 लेट करते थे, और बीच वाले पॉइंट को xy। ठीक है, अब देखिए ए बी अगर वृत्त का व्यास है तो, और ओ सेंटर है, तो ये ओ बी और ए ओ ये क्या होगा, त्रिज्या होगी। और त्रिज्या बराबर होती है, रेडियस एक वृत्त की इक्वल होती है ना। जब ओ सेंटर है, ए बी व्यास है, तो ओ बी और ओ ए त्रिज्याएँ हैं, ये बराबर होगी। अगर ये बराबर डिस्टेंस की है तो ओ मध्य बिंदु है। अगर ओ मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु सूत्र से हम x1 y1 निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये लिखना है, देखिए ध्यान से, हमें लिखना है क्या, वो देखिए, हमें यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखना है मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से। तो मध्य बिंदु सूत्र से हम जानते हैं कि x = x1 x2/2, y = y1 y2/2 होता है। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखिए 2, x1 आपको निकालना है, x1 सेम रहेगा, x2 कितना है, x2 1/। डियर स्टूडेंट, थोड़ा फ़ोन हीट होने के कारण ये बंद हो गया था। ठीक है, तो कि मैंने यहाँ तक आपको समझा लिया था। इसके बाद देखिए आप सीधे मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू आपने रख दी, यहाँ पर x1 और x2 की वैल्यू 1 रख दी। ठीक है, /2 फार्मूला होता है। अब सेम यहाँ पर देखिए y1 की वैल्यू y1 सेम है, y2 की वैल्यू 4 है, /2 है। इसको सॉल्व किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसको सेम रखा, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसको सेम रखा। 1 इधर आया, -1/3 = x1, और ये 4 इधर आएगा तो -4 -10 हो जाएगा, और y1 = तो x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -10, अतः बिंदु ए के निर्देशांक 3, -10। ठीक है, तो थोड़ा फ़ोन हीट होने के कारण ये बंद हो गया था बीच में अपने आप। ठीक है, और मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा था, तो कोई नहीं, अब आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट करिए एक बार।